कभी सोचा है कि ये दुनिया आखिर बनी किस चीज से है? मतलब हमारा फोन, ये कपड़े जो हमने पहने हैं, यहाँ तक कि हम खुद भी। सोचिए, अगर हम हर चीज को तोड़ते जाएं, उसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से तक, तो हमें आखिर में क्या मिलेगा? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो कुर्सी है, वो पानी का ग्लास, यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये सब चीजें भले ही कितनी अलग दिखें, लेकिन इन सब की बुनियाद में एक ही चीज है। और वो क्या है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटी लेकिन जबरदस्त ताकत वाली चीज में। एक ऐसा कण जो हमारे चारों तरफ की हर चीज को बनाता है। और उस बिल्डिंग ब्लॉक को हम कहते हैं परमाणु। जी हाँ, एटम। हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो इन्हीं परमाणुओं से बनी है। ये समझिए कि ये पदार्थ की सबसे छोटी, सबसे जरूरी ईंट है। तो परमाणु आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये किसी भी तत्व की वो सबसे छोटी इकाई है जिसमें उस तत्व की सारी खूबियां होती हैं। और ये कितने छोटे होते हैं? इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि एक पिन की नोक पर लाखों परमाणु समा सकते हैं। लाखों। अब एक परमाणु को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर उसके दो मेन हिस्से होते हैं। एकदम बीच में एक बहुत घना ठोस सा केंद्र होता है जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का एक बादल सा मंडराता रहता है। तो चलिए जरा जूम इन करते हैं और सबसे पहले इस न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर झांकते हैं। कमाल की बात यह है कि परमाणु का लगभग सारा का सारा वजन इसी छोटे से केंद्र में होता है। इस नाभिक के अंदर दो तरह के कण रहते हैं। एक है प्रोटॉन, जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे हैं न्यूट्रॉन, जो जैसा कि नाम से ही जाहिर है न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। और नाभिक के बाहर जो बादल है उसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। बस इन्हीं तीनों की टीम से पूरा परमाणु बनता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। किसी भी तत्व की असली पहचान उसके प्रोटॉन की संख्या से होती है। इसे एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहते हैं। और यह हर तत्व के लिए एकदम यूनिक होता है, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 6। ये 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कार्बन के हर परमाणु में आपको ठीक 6 प्रोटॉन मिलेंगे, हमेशा। अगर गलती से भी इसमें 7 प्रोटॉन हो गए तो वो कार्बन रहेगा ही नहीं, वो नाइट्रोजन बन जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या ही तय करती है कि कोई तत्व क्या है। इसके बाद आता है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। ये भी बहुत आसान है। ये बस नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल गिनती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन तो लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए परमाणु का सारा भार इन्हीं दोनों से बनता है। ठीक है, तो नाभिक की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा जूम आउट करते हैं और परमाणु के दूसरे हिस्से यानी इलेक्ट्रॉनों के उस बादल की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे नेगेटिव चार्ज वाले कण होते हैं और ये नाभिक के चारों ओर, यकीन मानिए, अविश्वसनीय रफ्तार से घूमते हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये एक तरह का धुंधला सा गोला या बादल बना देते हैं, और यही बादल परमाणु का साइज तय करता है। पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बेतरतीब नहीं घूमते। इनकी भी अपनी एक व्यवस्था है। ये नाभिक के चारों ओर अलग अलग रास्तों पर घूमते हैं, जिन्हें हम शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। जो सबसे पहला अंदर वाला शेल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाहर वाले में 8, और इसी तरह आगे भी नियम बने हुए हैं। और मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों का यही अरेंजमेंट तय करता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से कैसे जुड़ेगा। मतलब पूरी केमिस्ट्री का आधार यही है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा, उन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और परमाणु की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, परमाणु के केंद्र में एक भारी भरकम नाभिक है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की संख्या तय करती है कि तत्व कौन सा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर उसका वजन तय करते हैं। इस नाभिक के बाहर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, और एक न्यूट्रल यानी स्थिर परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एकदम परफेक्ट बैलेंस। परमाणु के साइज को अगर और बेहतर तरीके से समझना हो तो एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि एक परमाणु एक बड़े से फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। तो पता है उसका नाभिक, जिसमें उसका सारा वजन है, वो कितना बड़ा होगा? बस मैदान के बीचों बीच रखा एक मटर का दाना। इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु और परमाणुओं से बनी हर चीज, मतलब ये दुनिया, लगभग पूरी तरह से खाली जगह है ना? हैरान करने वाली बात। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर परमाणु 99.9% खाली जगह है, तो फिर हम किसी दीवार के आर पार क्यों नहीं निकल जाते? सोचिएगा जरूर।